हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आप उम्मीद कर रहे हो इस रीडिंग के ज़रिए आपको पता चले, मैं आपको गाइडेंस दूँ कि इस वक्त आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को गाइडेंस दूँगी, सन मून साइन में बताऊँगी। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि करंटली आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। मेक श्योर आप अपने पर्सन की एनर्जीज़ पे फोकस करें। आप कहीं पे भी इधर उधर ध्यान ना दें। आप कोशिश करें कि आपकी एनर्जी एक ही जगह रहे और आप अपने पर्सन के बारे में ही सोचें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन के मन में ऐसा क्या चल रहा है जो आपको पता नहीं है? आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है जो आपको पता नहीं है? धीरे धीरे यहाँ पे आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। आपके मन में एक डर सा मैं देख रही हूँ। वो डर मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपको अब कोई पार्टनर नहीं मिल पाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पर्सन को छोड़ देते हो या फिर अगर आप मूव ऑन करते हो तो आप इसके बाद कभी खुश नहीं रह पाओगे। कितने लोगों को ये डर लगता है? लिखो डर। इनफैक्ट बहुत लोगों की यहाँ पे शादी टूटती हुई नज़र आ रही है और आप अपने हस्बैंड या वाइफ का इंतज़ार कर रहे हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि लाइफ उनके बिना बहुत अकेली है। तो मुझे ऐसा लगता है जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आ रही है या फिर एंजल्स या रीडिंग में जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारी रीडिंग ऐसी है जो आपके फेवर में है तो आप उसको मान लेते हो। बहुत सारी रीडिंग ऐसी है जो आपके पर्सन के अगेंस्ट में है तो आप उसको नहीं मानते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसी रीडिंग देखने की कोशिश कर रहे हो जो आपके मन को अच्छी लगे, जो आपके मन को भाए। बताइए ऐसे काम चलेगा? बताइए। दूसरी ओर ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो। डू यू अग्री? ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो। लिखो ओवर थिंकिंग। मतलब आप हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि ये बुरा हो गया तो, वो बुरा हो गया तो, कैसी होंगी चीज़ें, कैसे मतलब आप कोप अप करोगे, कैसी चीज़ें मतलब ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है आप साइलेंटली बैठ के बहुत कुछ सोचते रहते हो। ठीक है, बहुत बार आपके घर वालों ने या फिर आपके आसपास वाले बोल रहे होंगे कि आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया है, आप बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लगे हो। ऐसा लगता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ये चीज़ पता नहीं लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग में लगे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जो चल रहा है वो आप किसी को भी बताते नहीं हो, बिकॉज यू थिंक दैट सिर्फ आप ही हो जो उस चीज़ से डील कर सकते हो। आप अकेले ही इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो। पता है सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, आप इस रिश्ते में सब कुछ अकेले ही करने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ अकेले ही करना चाह रहे हो और आपको ऐसे ये लगता है कि आपके एफ़र्ट्स की वजह से ही सब कुछ होगा जो होगा, या फिर अगर कोई चीज़ नहीं हो पाई तो उसकी भी गलती आपकी है। तो ये सबसे बड़ी मतलब मिस्टेक होगी अगर आप खुद को ही पूरी तरीके से ब्लेम कर रहे हो। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ धीरे धीरे आपके जो पर्सन हैं वो आपसे दूरियां बना रहे हैं। ठीक है ना, वो इस समय हो सकता है कि आप उनसे बात करके बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो उनको अपनी लाइफ में वापस लाने की। कौन कौन कोशिश कर रहा है? लिखो ट्राइंग। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राइंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपने पर्सन को अपने पास लाने की। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपने पर्सन को अपने पास लाने की, अपने ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हो रहे हैं अपने पर्सन के लिए। बिकॉज यू वॉन्ट, बिकॉज वॉन्ट कि आपके पर्सन आपके पास आए, बिकॉज यू वॉन्ट कि वो आकर आपसे कुछ बोलें,
बिकॉज यू वॉन्ट कि आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करे, वो आपको वो प्यार दे, बिकॉज यू आर क्रेविंग अ लॉट फॉर योर पर्सनस एनर्जी। पर यू आर फॉरगेटिंग दैट कि ये सारा कुछ तब होगा जब टाइम अलाइंड होगा। क्योंकि अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको क्लियरली मुंह पे मना कर रहे हैं, वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं कि वो आपको मना कर रहे हैं? लिखो रिजेक्शन, रिजेक्शन। और मुझे ये भी लगता है बहुत लोगों के केसेस में कि उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है और आप वेट कर रहे हो कि आपको कब अनब्लॉक करेंगे। बेसिकली आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे रख चुके हो जहाँ पे आप पूरी तरीके से एक ट्रैप में हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि किस रास्ते आपको जाना चाहिए। बिकॉज आपको लगता है कि जिस भी रास्ते जाओगे आप ही का नुकसान है। आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, पर आपको फिर भी ये लगता है कि अगर आप उनको छोड़ के जाओगे तो भी आपका ही नुकसान है। आपके पर्सन आपको छोड़ के गए तो भी आपको ये लगता है कि अगर आप उनको छोड़ के जाओगे तो आप बहुत पछताओगे या फिर ऐसा पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इस समय एनर्जी ऐसी है, आपके पर्सन क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं? बिकॉज आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस समय वल्नरेबल हो। अब हो सकता है कि आपके सिर्फ आंसू निकलते हो, इवन इफ़ अगर आपके पर्सन आपको कोई सोल्यूशन दे भी रहे हैं, इवन इफ़ आप अपने पर्सन को जानते भी हो, आप अपने आप को जानते हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप भी सीधा वो भी सीधे तो यहाँ पे टक्कर हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टक्कर हो जाएगी। तो आप कोशिश, है ना, कोशिश करना भी चाह रहे हो तो भी आप इतने ज़्यादा अभी इमोशनल हो कि आपको बात बात पे रोना आ रहा है। ठीक है, बात बात पे आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपके साथ ऐसा होता है। इनफैक्ट अगर आप चाह कर भी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, आपके पर्सन चाहते हैं आप एक ऐसी स्टेट में आ जाओ जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बैठकर बात कर सको। बिकॉज आपके आंसू देखकर भी आपके पर्सन से सहा नहीं जाता। इनफैक्ट इसीलिए भी हो सकता है ये आपको डांट रहे हैं और इस समय अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज दे नो, ये आपके सारे साइड्स को जानते हैं। ये भी जानते हैं कि जिस टाइम आप नॉर्मल हो जाओगे ना और आप बिल्कुल स्टेबल हो जाओगे, आपके अंदर एक अलग ही पर्सन निकल के आएंगे और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप उस समय ना ठीक से बात कर पाओगे, आप अपने पर्सन की बात को समझ पाओगे। लेकिन इस समय ना मतलब जो टाइम है वो इतना गर्म है कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ समझाते भी हैं तो शायद हो सकता है कि आप दोनों की लड़ाई हो जाए, आप दोनों की बहुत बुरी तरीके से बहसबाजी हो जाए। तो उस चीज़ को ये पर्सन रिपीट नहीं करना चाह रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, आपके पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब भी वो आपसे बात करे ना, आप पुरानी बातों को बहुत सारी चीज़ें लेके आते हो, क्योंकि वो सारे एक तरीके से इमोशनल ट्रिगर की तरह है। एक बार आप अपनी चीज़ को बताना शुरू करते हो ना अपने पर्सन के सामने, तो आपके पर्सन ने भी नोटिस किया है कि आपकी तरफ से सारी बातें सामने आती हैं, सभी की सभी बातें सामने आती हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये लगने लग जाता है कि अब वो ठीक कर ही नहीं सकते, उनके दायरे में ही नहीं है, क्योंकि उनकी गलतियाँ इतनी ज़्यादा है आप जो गिनवा देते हो। तो मुझे लगता है कि आप 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो सही टाइम आने पे। पर अगर आप यहाँ पे रो रो के अपनी हालत ख़राब करोगे तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बिकॉज़ रोने की वजह से मैं देख रही हूँ आप सुन भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइन भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है, मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन स्पेल कर रहे हो, क्रिस्टल्स पहन रहे हो, पर जब तक आप अंदर से विद इन जो अंदर की ऊर्जा साफ़ नहीं करोगे, मेडिटेशन आप कीजिए शांति से बैठ के, खुद के अंदर झांकिए, हर एक ऑर्गन को फील कीजिए, आप एक नया पन महसूस करेंगे। आप अपने आप को चुनिए अबव एवरीवन, चाहे वो आपके पर्सन हो। मुझे यहाँ पे ये रीडिंग साफ बता रही है कि आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। और दूसरी ओर आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप अगर रिपेयर्ड नहीं हो ना, तो ये पर्सन अकेले का आपको कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये पर्सन भी सोचते हैं कि जब आप खुद को पहचानोगे, क्योंकि उन्होंने आपको कॉन्फिडेंट देखा है, उन्होंने आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखा है जो अपनी एनर्जीज़ को, अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़ना जानते हैं। यहाँ पे वाटर साइन, यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ गिविंग यू केयर जो आप डिज़र्व करते हो, पर इस समय आपके पर्सन आपको रोक रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो पाएँ। दूसरी ओर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों के साथ होने की वजह से
डिवाइन भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, पर कोई ऐसे हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते और चुपचाप वो आपके पर्सन को साइलेंटली पिन मार रहे हैं, एक तरीके से आपके पर्सन को भड़काने के काम कर रहे हैं। और उसी समय अगर आपके पर्सन आपके बारे में कुछ भी बता देते तो वो पर्सन आपके पर्सन को और भड़काते। इट मीन्स इट्स लाइक अ 5 स्टार सिचुएशन, जहाँ पे आप भी हो, आपके पर्सन है, थर्ड पार्टी आपके इमोशंस है, फिर नेगेटिव एनर्जी, इट्स लाइक दैट। तो सबको सेपरेट होने की ज़रूरत है, सभी को अलग होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से ट्राई करो। मतलब घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रही तो आपको थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी जनाब। अगर आपके पर्सन को, अगर आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन को ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो मेरे हिसाब से आप दूसरी भाषा ट्राई करो, आप दूसरी लैंग्वेज ट्राई करो। इसका मतलब साफ है कि आप कोशिश करो कि आप अपने पर्सन को शांति से आराम से बैठ के समझाओ, या आपको जहाँ पे लगे ना जिस तरीके से वो समझ सकते हैं उनकी भाषा में, चाहे उसके लिए आपको अपनी टोन, अपना कैरेक्टर ही क्यों ना चेंज करना पड़े। थोड़ा कैरेक्टर चेंज मीन्स आप इमोशनल ना हो कि आप मैच्योर तरीके से बात करके देखो। आप ये बताओ ये चीज़ चलेगी, ये चीज़ नहीं चलेगी। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मुझे लगता है यहाँ पे सेल्फ लव की बहुत कमी नज़र आ रही है। जब तक आप अपने चक्रा को बैलेंस नहीं करोगे, अपने अंदर की एनर्जी चैलेंज नहीं करोगे, चैनल नहीं करोगे, तब तक कैसे होगा। मुझे लगता है कि सिर्फ आपकी बॉडी से बाहर ही जा रही है चीज़ें, चाहे वो टीयर्स हो, चाहे वो आंसू हो, स्वेट हो, आप अंदर भी डालने की कोशिश कीजिए। मीन्स अच्छा खाइए, अच्छे सत्संग सुनिए, या फिर ये बोलें तो कथा सुनिए, ठीक है, गीता पढ़िए, या जिस भी आप किताब को, जिस भी आप धार्मिक ग्रंथ को आप पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, तो मुझे लगता है जो लव आप क्रेव कर रहे हैं उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एज ऑफ नाउ मुझे लगता है ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम। तो आपको भी इस समय उनको कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप उनके पीछे भागोगे उतनी एनर्जी आपके पीछे जाने की कोशिश करेंगी। बट विद टाइम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी, सब अलाइनमेंट होगी। मिलते हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ला ला ला।